कपड़े के बिजनेस में सर्दियों के कपड़े खरीदना सबसे बड़ी महाभारत होती है। जिस व्यक्ति ने सर्दियों के कपड़े खरीदते समय अपना पेपर वर्क नहीं किया, ये समझ लीजिए उसके कपड़ों का डेड स्टॉक होने वाला है और जितना वो सीजन में कमाएगा उतना ही नुकसान कर बैठेगा। तो आखिरकार हम सर्दियों के कपड़े खरीद करके किस तरीके से डेड स्टॉक किए बिना कमाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कपड़े आप सर्दियों के खरीद के लाते हैं उसको कब खरीदे, कैसे खरीदे, कितने कितने क्वांटिटी में खरीदे और उसको डेड स्टॉक से बचाने का तरीका क्या होता है जिससे कि आपकी कमाई डेड स्टॉक में बेकार ना हो। इस वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है और तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है जिन लोगों ने नया बिजनेस शुरू किया है, फर्स्ट सीजन है सर्दियों का, उन लोगों के लिए विशेषकर है कि सर्दियों के कपड़े किस तरीके से खरीदे और किस तरीके से बेचे और किस तरीके से डेड स्टॉक होने से बचाए और कब कितना कितना किस कैटेगरी में खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। जब वीडियो देख लो तो शेयर करें और वीडियो को लाइक तो अभी कर दीजिए। बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग। सर्दियों के कपड़े खरीदने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी दुकान के ऊपर कितने कस्टमर महीने में आ जाते हैं। इस बात का आपको मार्केट में जाने से पहले ध्यान रखना है। उसी हिसाब से आप सर्दियों के कपड़े खरीद करके लाओगे। यदि आपका नया सीजन और पहली बार आप सर्दियों के कपड़े खरीद कर ला रहे हैं तो स्पेशल ध्यान रखें कि मेंस का कितना खरीदना है, गर्ल्स का कितना खरीदना है, किड्स का कितना खरीदना है या लेडीज का कितना सर्दियों का कलेक्शन खरीदना है। तो स्टार्टिंग मैं करता हूं जो सबसे ज़्यादा कपड़ा खरीदा जाता है सर्दियों में या स्टार्टिंग सर्दियों में, जैसे कि अब नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर के बाद जनवरी, हमें किस समय तक कपड़ा खरीदना है। तो सबसे पहले किस कैटेगरी में कपड़ा खरीदना है वो समझ लीजिए। देखिए, ये कैटेगरी लेकर चलेंगे हम अपनी फैमिली से, अपने जीवन से लेकर चलेंगे। यदि आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी है या घर में लेडीज मेंबर है या आप खुद हो, तो आप सोच कर देखिए कि सबसे पहले आप किसके कपड़े दिलवाना पसंद करोगे। निश्चित है बच्चों की तरफ को आपको चलना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे लेडीज की तरफ को आपको चलना पड़ेगा और तीसरे नंबर पे आपको चलना पड़ेगा खुद अपनी तरफ को। जब सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, जब ज़रूरत पड़ती है आदमियों को अपने लिए सर्दियों का कलेक्शन खरीदने की। इसी तरीके से आपकी दुकान है, दुकान में भी सब लोग फैमिली वाले आते हैं और जो भी फैमिली वाले हैं सबसे पहले अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। जब भी सर्दी स्टार्ट होती है, चाहे वो अक्टूबर से आप ला रहे हो या आप नवंबर से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले बच्चों का कलेक्शन लेकर के आया। बच्चों के कलेक्शन में क्या लाए? देखिए, बच्चों में सबसे ज़्यादा बिकती है बच्चों की जैकेट लाए और हुडीज लाए, बच्चों के सॉक्स लाए गरम, बच्चों के ग्लव्स लाए, बच्चों की कैप लाए गरम। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3-4 आइटम हर सर्दी में बिकती है और ये आपको लानी है एक स्पेशल क्वांटिटी के आधार पर। आपको बच्चों का गर्म ही कपड़ा लाना है, ज़्यादा हल्का कपड़ा नहीं लाना, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लाना है और ऐसा लाना है जो पूरी सर्दी यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 4 महीने निकाल दे। जबकि ज़्यादा सर्दी तो अब पड़ती है दिसंबर और जनवरी और आधी फरवरी की, लेकिन बच्चों के लिए 4 महीने सर्दियों के बहुत ज़रूरी होती है जिसमें बच्चों को कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आप बच्चों के कपड़ों से करोगे। इसी तरीके से आप बच्चों में गर्ल्स वियर में करोगे, उनकी जैकेट लाओगे, हुडीज लाओगे, हाई नेक लाओगे, टी शर्ट सिलाओगे, आप उनकी गर्म पजामी लेकर के आओगे, सॉक्स लेकर आओगे, हाथों में ग्लव्स लेकर के आओगे और उनकी कैप लेकर के आओगे। गर्ल्स की थोड़ी फैंसी करके लेकर के आना। और क्वांटिटी की बात करें, जैसे आप जैकेट लेने जा रहे हैं तो एक डिजाइन में 6 पीस, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं। अच्छी क्वालिटी जब लाओगे तो 3-4 डिजाइन लेकर आए बस, इससे ज़्यादा डिजाइन आप लेकर मत आए।
हुडीज में भी इसी तरीके से करें, और सॉक्स तो आपकी क्वांटिटी के आधार पे आई जाती है, एक दर्जन की आ जाती है, कैप्स भी ऐसे ही आ जाती है। मेन चीज है बच्चों की जैकेट और हुडीज वगैरह, यानी कि इनर वियर और पजामी वगैरह जो बच्चों की होती है वो लाने की। तो ये आइटम ऐसा है, यदि बच भी जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर काम आ जाता है। तो बच्चों का कलेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ भी नहीं लानी है, यहाँ भी आपको अपनी दुकान के ऊपर जितनी गैदरिंग है उसके हिसाब से लानी है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि अब नंबर आता है लेडीज का। नवंबर में आप ले आए बच्चों का कलेक्शन, इसी के साथ में 10 दिन बाद या 15 दिन बाद यदि आपके पास बजट है तो बच्चों के साथ भी लेडीज का कलेक्शन लेकर आए। लेडीज के कलेक्शन में खास तौर पे कार्डिगन्स लेकर आए। कार्डिगन्स बहुत बिकता है। लेडीज में आप गर्म कुर्ती लेकर आ सकते हैं, लेडीज में आप जैकेट लेकर आ सकते हैं, फैंसी जैकेट्स, पार्टी वियर जैकेट्स आज के समय बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पार्टी शुरू हो जाती है, शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पार्टी वियर कार्डिगन्स, पार्टी वियर जैकेट्स लेकर के आए, और साथ ही साथ आप लेगिंग जैगिंग वगैरह गरम लेकर के आए। इनर वियर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेडीज़ कम ही खरीदती है, मगर जो स्टूडेंट्स हैं वे हाई नेक वगैरह ज़्यादा ले लेती है। हाई नेक एक बार को चल सकता है, लेकिन जैकेट फैंसी हो और कार्डिगन्स, ये दो आइटम आप जरूर रखें, बहुत ही अच्छा कलेक्शन होगा। और कैप आज के समय में लेडीज़ की मैं बताऊं आपको, एक देवानंद एक्टर आपने देखा होगा, वो आगे को निकली हुई कैप पहनता है, इस तरह वोलन की कैप आती है, वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है, या फिर चोटी वाली कैप आती है, इस तरह की कैप आप लेकर के जरूर आए। ग्लव्स लेडीज ज़्यादातर नहीं पहनती, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हाफ ग्लव्स चाहिए होता है, जिसमें उंगलियां दिखती रहे और हथेली वगैरह बंद हो जाती है, वो हाफ ग्लव्स होता है। उस तरह के आप स्टूडेंट्स के लिए ला सकते हो। और साथ ही साथ में हाथों को ढकने के लिए एक रिब आती है, हैंड रिब आती है, वो भी आप ला सकते हो, सर्दियों में काफ़ी अच्छी निकल जाती है। दोस्तों अब महीना आ जाता है दिसंबर और जनवरी का, यहाँ से स्टार्ट होती है मेंस की जैकेट्स, मेंस के वोलन कपड़े और मेंस के आपको हुडीज, ये आइटम बिकने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर डिमांड आती है। मेंस का मैं आपको कहता हूँ कि एक बार आप कम से कम ले, यदि 2 बार आप लेते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास अच्छी गैदरिंग है, आपके पास ग्राहक अच्छे आते हैं। अब बात कर लेता हूं कि मेंस में आपको खरीदना क्या है। देखिए जैकेट, अच्छी क्वालिटी की जैकेट जो लुकिंग भी अच्छी दे और गरमाई भी अच्छी दे। सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, सस्ता कोई नहीं खरीदेगा, बेकार पड़ा रहेगा। अच्छी क्वालिटी की लाओ, मीडियम जैकेट लेकर के आओ, हाई नेक लेकर आओ, गरम टी शर्ट, हुडीज, कैप वाली हुडीज लेडीज में भी चल जाती है, गर्ल्स में यानी कि स्टूडेंट गर्ल्स में चल जाती है, और मेंस में हुडीज बहुत बिकती है। गरम आपको सॉक्स लानी है, आपको ग्लव्स लाने हैं, ग्लव्स बहुत बिकते हैं, मफरल लाना है, और साथ में कैप्स जेंट्स का जरूरी नहीं है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आप कैप ला सकते हो। ज़्यादातर मफरल या कानों पे ढकने वाली जो गोल पट्टी आती है उस तरह के आजकल ट्रेंडिंग में है, इस तरह का आइटम आप ला सकते हो। मगर यहाँ पर भी आप क्वांटिटी का ध्यान रखिए, अपनी दुकान के ऊपर कस्टमर जितने आ रहे हैं उस हिसाब से लेकर के आए। एक जैकेट का 5-6 पीस का आता है, अलग अलग कलर आते हैं, तो ज़्यादा नहीं 3 डिजाइन आप उसमें अच्छे अच्छे ला सकते हो, अलग अलग फैब्रिक के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना सा माल लाए, जैसे जैसे आपका माल बिकता जाए उस तरीके से आप अपनी सेल बढ़ाते जाए, जो ग्राहक मांग रहा है वो ग्राहक को दे, ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी ना लाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक ही डिजाइन के बहुत सारे पंच ले आते हैं। हाँ, इसमें साइज वाइज हो जाता है, जैकेट में मेंस का हो या कि लेडीज का हो, जैसे कि एक्सेल साइज ज़्यादा बिकता है, एल साइज ज़्यादा बिकता है, डबल एक्सेल कम बिकता है, एम साइज बहुत कम बिकता है। आप इस तरीके से सोच कर ला सकते हो। लेडीज में एल साइज सबसे ज़्यादा बिकता है, मेंस में एक्सेल साइज सबसे ज़्यादा बिकता है। एस साइज यदि आपको मिल जाए जैकेट में, एस साइज लेकर आए, मार्केट में जल्दी से ढूंढने को नहीं मिलता। एस साइज 15-16 साल के बच्चों का होता है, जो देखने को नहीं मिलता है, तो छोटा मिलता है या बड़ा मिलता है। साइज ले आए और उस पर अच्छा मार्जिन आप ले सकते हो। इस तरीके से आप अपनी दुकान में सर्दियों का कलेक्शन
रख सकते हो। दोस्तों फैंसी वियर कलेक्शन भी जरूर रखें, क्योंकि शादी ब्याह का मौसम है, तो बच्चों के लिए भी फैंसी रखें और मेंस के लिए भी फैंसी रखें, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, आप सब जानते हैं कि सर्दियों में एक अच्छा मार्जिन भी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपके पास माल की पूर्ति होनी चाहिए। माल की पूर्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी दुकान इतनी भर लो कि आपके पास माल बच जाए। यदि आपका माल 70% बिक जाता है, 30% बच जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो 30% आप अगली साल भी रख सकते हो, या फरवरी में आप सेल भी लगा सकते हो, जिससे कि आगे यदि डिजाइन चेंज हो तो आपको उसका नुकसान ना हो। अगली साल, पिछली साल का माल नेक्स्ट ईयर बिकना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे ही ओल्ड दिखने लगता है, वैसे भी उसमें कुछ रेसे से अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, पता चल जाता है कि ये लास्ट ईयर का माल था। यदि आप अच्छी तरीके से उसे सेफ्टी से रख देते हो तो हो सकता है कि आपका कामयाब हो जाए, लेकिन मेरी तो ज़्यादा सजेशन यही है, सीजन खत्म होते होते आप अपना सर्दियों का माल चाहे सेल लगा कर निकालना हो, निकाल दो। सबसे अच्छा तरीका यही है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब हम अपना माल लेकर के आते हैं तो इसी तरीके से लेकर आते हैं। हमें मार्केट में जाना पड़ता है, 2 बार तो कम से कम मार्केट में जाना ही जाना है, वरना कस्टमर टूट जाएंगे। ज़्यादा हम इकट्ठा माल ले आएंगे तो ट्रेंडिंग वाला जो नए डिजाइन दिसंबर में बनते हैं वे नहीं आपको मिल पाएंगे। ये भी बड़ी समस्या होती है सर्दियों के कपड़े में। सेल आप लगाओ, डेड स्टॉक बिल्कुल मत होने दो। यदि डेड स्टॉक हो गया, नेक्स्ट ईयर बेचने के चक्कर में आप लगे रहे, तो समझ लीजिए कि आपका जितने में आप लाए थे उतने भी कभी बिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि वो ख़राब भी हो जाए जैकेट वगैरह। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट्स कीजिए हमें। कमेंट्स पढ़ करके हम वीडियोस लाते हैं। हो सकता है कमेंट्स का जवाब ना दे पाए, मगर वीडियो जरूर आ जाती है 2-4 दिन आगे पीछे करके, और लगातार तो हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं। आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। राम राम।